अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम कायनात मलिक। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज जो टॉपिक लेकर मैं आपके पास हाजिर हूँ उसका उन्वान है उस्ताद का एहतराम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाए इसके नहीं कि मैं मुअल्लिम यानी उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ। उस्ताद उस शख्स को कहते हैं जिससे किसी किस्म का इल्म सबक हासिल किया हो, इससे मसला पूछा जाए या वो अमर बिल मारूफ करे या नही अनिल मुनकिर करे या वो इस्लाह नफ्स के तरीके बतलाता हो तो उस शख्स को उस्ताद कहा जाता है। उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक इल्म की बुनियाद पर होता है। शागिर्द अल्लूम को अपने उस्ताद से लेता है, गोया के उस्ताद एक दरिया होता है जिसमें इल्म का पानी मौजें मारता है और शागिर्द इस दरिया में गोते लगाकर इसकी गहरी और गहराई से मोती, हीरे और जौहरात निकाल कर लाता है और अपने दामन में भरता है। या यूँ समझें कि उस्ताद और शागिर्द की मिसाल एक चट्टान की सी है। उस्ताद इस चमन का रूह रवां होता है, इससे चमन की रौनक बहार रहती है और चमन का खुश मंजर कायम रहता है। और शागिर्द इसी चमन का एक फूल होता है जिससे खुशी फैलती है और फ़ज़ाए इल्म की खुशबू से मुअत्तर होकर कल्ब और जिगर को सुकून और आंखों को ठंडक पहुंचाती है। चमन की आबादी फूल से होती है और फूल की अहमियत चमन के मरहूने मिन्नत है, गोया दोनों एक दूसरे की पहचान होते हैं। इसी तरह शागिर्द उस्ताद की पहचान और इसकी काबिलियत के अलमी जौहर का मुज़ाहिर होता है। कुरान करीम में तालीम की फ़जीलत और अहमियत को बहुत अच्छी तरह वाज़ह किया गया है और ये बात भी ज़ाहिर है कि तालीम की नूरानियत मुअल्लिम और मुतअल्लिम के वजूद से है। इसी वजह से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुअल्लिम फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, रसूल अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ नबुव्वत की जहाँ और ज़िम्मेदारियों का बयान फरमाया है, वहाँ इन ज़िम्मेदारियों में से एक अहम ज़िम्मेदारी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबुल हिकमत की है। हज़ूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब हिकमत की तालीम उम्मत को दें। इस आयत की रूह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत मुअल्लिम उम्मत होने की भी है। इसी से मुअल्लिम हुआ तो उस्ताद का मनसब नबूवत का एक हिस्सा है जिससे अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को सरफराज फरमाया। तलब इल्म के लिए उस्ताद की तलाश और इसी रास्ते में आने वाली मुशक्क़तों और मसाइब की कुंता पेशानी से कबूल करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उस्ताद मुअल्लिम हमारे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से से मालूम होता है कि जो सूरत काफ में तफसील से मौजूद है, गर्ज़ अंबिया इकराम खुद भी उस्ताद होते हैं और जो अपनी उम्मत को तालीम और हिकमत इलाही सिखाने में पूरी कुव्वत सर्फ कर देते हैं। उस्ताद की अज़मत को उजागर करने के लिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद पाक को देखना चाहिए जिसके मफ़हूम है कि बूढ़ा मुसलमान हाफ़िज़ कुरान, आलिम दीन, आदिल बादशाह और उस्ताद की इज़्ज़त करना ताज़ीम खुदाबंदी में दाखिल है। इसी हदीस शरीफ में इल्म हासिल करने की तरगीब के साथ साथ उस्ताद के अदब एहतराम और इसके साथ तवाज़ुन इंकिसारी से पेश आने का शरई हुक्म दिया गया है। हकूक़ व फ़राइज़, जब वो दो मुख्तलिफ़ किस्म के अफराद आपस में ताल्लुक़ कायम करें तो इन दोनों में से हर एक के कुछ हकूक़ होते हैं और कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जिनको हम हकूक़ व फ़राइज़ से ताबीर कर सकते हैं। एक उस्ताद और मुअल्लिम के अपने शागिर्द पर क्या हकूक़ आयद होते हैं, इनमें से बाज़ की कदर से तफसील झेल में पेश की गई है। अदाब एहतराम, उस्ताद का सबसे पहला हक़ जो शागिर्द पर लाजिम होता है वो उस्ताद का अदब एहतराम है। उस्ताद का अदब एहतराम करना हम सब पर लाजिम है, बल्कि यूँ कहा जाए तो बेजा नहीं होगा कि वालिदैन की तरह उस्ताद का अदब एहतराम भी ज़रूरी है, बल्कि इससे बढ़कर ज़रूरी है। वजह इसकी यह है कि वालिदैन इंसान को ज़मीन पर लाने का ज़रिया बनते हैं, जबकि उस्ताद इंसान को ज़मीन और आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं। वालिदैन अगर इंसान के जिस्म के मरबी हैं तो उस्ताद इंसान के जिस्म कई रूप मरबी है। वालिदैन इंसान की जिस्मानी ग़िज़ा और इसकी बेहतरीन तरबियत और मुनासिब नशोनुमा का ख्याल रखते हैं तो उस्ताद इंसान की रूहानी ग़िज़ा और इसकी आला तालीम और तरबियत और रूहानी नशोनुमा को परवान चढ़ाता है। उस्ताद के अदब एहतराम और ताज़ीम के बारे में चंद अकाबरीन उम्मत के अक़वाल और अहवाल को सामने रखते हुए ताकि अंदाज़ा हो जाए कि उस्ताद का अदब एहतराम कितना ज़रूरी है। इब्ने इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि मैं अदब की वजह से किताब का ज़ौक़ भी आहिस्ता आहिस्ता उठता था, इसकी वजह से मेरे उस्ताद को तकलीफ़ ना हो। इन अकाबरीन ने अपने उस्ताद इकराम का जवाब व एहतराम किया, इसकी वजह से बारी ताला ने इनको बुलंदियों तक पहुँचाया और आज हम लोग इनका नाम लेते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। दो बड़े बड़े हकूक़ जिनमें से कोताही और बेअदबी इंसान को महरूमी करती है, इनका अदब ना करना, आते जाते वक्त सलाम ना करना, उस्ताद की तरफ पुश्त करके बैठना, उस्ताद की तरफ पाँव फैलाना, अतात में कमी करना, मसलन कोई बात मान ली और कोई बात टाल दी, उस्ताद के आगे चलना, खलूस नीयत से पेश ना आना, उस्ताद से फ़रेब करना, उस्ताद के सामने झूठ बोलना,
یہ سب باتیں انسان کی کوتاہیوں اور بے ادبیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے لوگ دور دراز کے علاقوں میں جاتے تھے، لیکن اب گھر بیٹھے اساتذہ کے لیکچر اور کتابوں سے براہ راست مستفید ہو سکتے ہیں۔ ایک اہم ادب یہ ہے کہ استاد کی خدمت کو اپنے لیے معاونت اور خیر و برکت کا سبب سمجھیے۔ خلیفہ ہارون راشدین نے اپنے بیٹے کو امام اصمعی کی خدمت میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا۔ ایک دن جب خلیفہ اپنے بیٹے کو ملنے گیا تو دیکھا کہ شہزادہ پانی ڈال رہا ہے اور استاد وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں دھو رہا ہے۔ خلیفہ نے استاد سے کہا کہ میں تو اپنے بیٹے کو آپ کے پاس تربیت کے لیے بھیجا تھا، اگر آپ اس کو ادب سکھاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ استاد نے فرمایا یہ پانی تو ڈال رہا ہے۔ خلیفہ نے جواب دیا کہ حضرت آپ اسے حکم دیتے کہ یہ ہاتھ سے پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوتا، تب ٹھیک ہوتا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں آج کل استاد کی عزت احترام کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ خدا حافظ۔